हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर 14 है 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं। 14.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per houses. इसमें अब आपको मीन नंबर निकालना है, तो हम मीन निकालना सीखेंगे। देखो, बेसिक्स कुछ नहीं है इस चैप्टर में, हालांकि पहला क्वेश्चन बताऊंगा, उसी से सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसे नंबर ऑफ हाउसेज 1 2 1 5 6 2 3। इनकी एक टेबल हम ड्रॉ करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने नंबर ऑफ प्लांट्स नोट कर लिए हैं। नंबर ऑफ हाउसेज ये फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे, नोट कर ली है मैंने। मैं निकालूंगा क्लास मार्क या मिड पॉइंट, इसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। ओके, देखो क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, जो आपके नंबर ऑफ प्लांट्स इंटरवल्स दे रखे हैं दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू आया 1। ऐसे इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 + 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 आ गया 3। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 5 7 9 11, इन दोनों को जोड़ दो 13। ओके, तो ये आपकी x की वैल्यूज आपकी यहाँ से आ चुकी हैं। उसके बाद f इंटू एक्स, इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग ये है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6 आएगा, सबके कर दो मल्टीप्लाई। हो गए मल्टीप्लाई। उसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इन सब का एडिशन जो आएगा उसे लिखेंगे हम समेशन। ये साइन है समेशन का, समेशन एफ इक्वल टू 20। इन सब का जो भी एडिशन आ रहा है आप वो नोट कर लीजिएगा। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 162। ओके, तो ये है टोटल आ गया। मैं यूज करूंगा यूजिंग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं मीन निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो बेटा देखिए, समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है 162 अपॉन 20। इसका डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 8.1। आपकी 8.1 आंसर आ रहा है। तो इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं दूसरा पेज यूज करूंगा। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन नंबर ऑफ प्लांट्स आपकी ये ले ली मैंने। ठीक है, 14.1 एक्सरसाइज चल रही है बेटा। नंबर ऑफ हाउसेज फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख ली है। क्लास मार्क आपको बताया था मैंने, रफली इस तरह से निकालेंगे। और f इंटू एक्स आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट करिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 आपका हो चुका होगा। क्वेश्चन 1 में ये और कह रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है। तो बेटा हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज वेरी लेस, बहुत छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इसीलिए हमने इसको यूज किया। क्वेश्चन 2 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, तो फाइंड द मीन। इसमें भी आपको मीन पूछा है। तो देखिए, टेबल बनाएंगे हम वेजेस की, और फ्रीक्वेंसी आपकी नंबर ऑफ वर्कर्स को फ्रीक्वेंसी लेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखो
ये यहाँ देखिए मैंने बना लिया पहले से ही। डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी, एक्स। एक्स क्या है? क्लास मार्क। एफ इंटू एक्स, एफ ये रहा, एक्स ये रहा। तो आपको एक्स निकालना मैं बता चुका हूं, दोनों का ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड मार दो। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, देखो 520 पर खत्म हो रहा है और यहाँ 520 से शुरू हो रहा है। यहाँ 540 से खत्म है, यहाँ 540 से शुरू, यहाँ 560 से खत्म, 560 से शुरू। तो इनका डिफरेंस देखिए 20 20 20 20 20 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपकी ये जो वैल्यू है 510, इसमें 20 ऐड कर दोगे तो 530, 20 ऐड करोगे 550, ऐसे ही करते आगे। या फिर आप दोनों का डिवाइड एडिशन करो, 2 से डिवाइड मार दो। एफ इंटू एक्स निकालने के लिए आपको पता है एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ जाएंगी। समीशन एफ एक्स, सबको ऐड करेंगे, आ गया आपका। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, समीशन एफ 50 आ गई। आपने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वैल्यू लगा दीजिएगा और बेटा आंसर आपका आ गया रुपए में। ओके, इसे आप नोट कर लो। क्वेश्चन 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन 3 में भी डेली पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो इसकी टेबल बनाइए और ध्यान रखो, इसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इसमें बेटा मीन वैल्यू दे रखी है 18 और एफ की वैल्यू यहां पे निकलवाई है। देखो इसकी टेबल कैसे बनेगी, देखिए डेली अलाउंसेस मैंने यहां पे नोट कर लिए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी, एक्स क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालोगे? दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे करते चले आए। दोनों का सम करो, डिवाइड कर दो 2 से। अब एफ एक्स कैसे निकालते हैं, देखिए एफ एक्स कैसे करोगे? 7 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 84, 6 का मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो 84। सेम करते करते यहाँ पे देखिएगा, एफ का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना आएगा? 20 एफ नहीं आएगा, 20 एफ आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 24 में। ओके, अब समीशन देखो, इन सबको आप ऐड करोगे, फ्रीक्वेंसीज जितनी भी दे रखी ऐड करोगे तो एफ यहां तक एडिशन और ये वाले एडिशन 9, तो 44 प्लस एफ आया। ऐसे ही आप इनको ऐड कर लो यहां तक, उसके बाद ये दोनों ऐड कर लो, ये आएगा 752 752 प्लस 20 एफ। इसको तो अलग से जोड़ना पड़ेगा। समीशन एफ एक्स आ गया आपका, ये आ गया ना जोड़ना। भाई मैंने ये वैल्यूज एक तरफ जोड़ ली, फिर ये जोड़ ली, इन दोनों को जोड़ लिया और 20 एफ को एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ नहीं सकती, तो ऐसे प्लस के साइन लगा के लिख देंगे। गिवन था बेटा, मीन गिवन था 18 सॉरी, मीन आपका गिवन है। फॉर्मूला क्या पढ़ते हो आप मीन का? सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। मीन की वैल्यू मैंने 18 रख दी यहाँ पे। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है वो लगा दीजिएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू आपने 44 प्लस एफ लिखी थी, लगा दो। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। एफ की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड पर ले आओ, मैंने एक लाइन इसमें मिस कर दी है, तो आपकी एफ की वैल्यू आएगी 20। इसका आंसर आ गया। ये फ्रीक्वेंसी पूछी थी, आंसर आपका आ चुका है। आप एक बार और देख लीजिएगा और इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 4 पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन 4 कह रहा है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दे रखी है, नंबर ऑफ विमन, ये तो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इंटरवल्स आपके ये रहे। तो फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस विमन चूजिंग अ सुइटेबल मेथड। तो सुइटेबल मेथड यूज करना है आपको। मैं इस वाले सवाल को बेटा एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करूंगा। ओके, देखो कैसे करते हैं। इस वाले टेबल को भी आप भूल जाइए, ये रेड से दिख रहा है ना, रेड रेड, इसको भूल जाइएगा। केवल आप यहां देखिएगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इंटरवल्स लिख लिए हैं, नंबर ऑफ विमन फ्रीक्वेंसी एफ लिख ली है, क्लास मार्क निकालना हम पहले बता चुके हैं आपको। इंटरवल्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 66.5। सेम मैंने ऐसे कर लिए। इसको भी अभी भूल जाइएगा, कैसे लिखा मैंने बाद में बताऊंगा। ये सभी आपने लिख लिए। अब बेटा हमको निकालना है डी।
अब डी कैसे निकालोगे? डी की वैल्यू निकालने के लिए आप x माइनस ए करोगे। अब ए सेलेक्ट करना है, ए कैसे सेलेक्ट करें? तो यहां देखो मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 7। 7 ऑब्जर्वेशन कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 ऑब्जर्वेशन हैं। देखिएगा ये आपके 7 है यहां तक, तो ऑब्जर्वेशन है 7। ए की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 7/2, 7/2 ऑब्जर्वेशन, इसका डिवाइड करेंगे 7 में तो 3.5 आएगा। हम फ्रैक्शन पार्ट को यूज नहीं करेंगे, उसकी कंप्लीट वैल्यू लिख लेंगे, एक आगे बढ़ा के 4th। तो 4th ऑब्जर्वेशन आपका आ चुका है। अब 4th ऑब्जर्वेशन में क्या दे रखा है? अब जहां देखेंगे जो मिड पॉइंट आपका आया है, ठीक है, मिड पॉइंट में देखो 1 2 3 4, तो इस वाली वैल्यू को आप ए मानोगे। मैंने कहा ना कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो आपने मिड पॉइंट निकाल लिए थे, इन दोनों का डिवाइड करके 2 से, इन दोनों का सॉरी ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐड कर दो दोनों को, 2 से डिवाइड करो। ऐसे ही 7.5 को मैं ए कैसे मान रहा हूं? क्योंकि मेरा 4th ऑब्जर्वेशन दिख रहा है मेरे को, तो 1 2 3 4, इसलिए मैंने इसको ए माना। अब समझ आया ना आपके ए कैसे आया? डी निकालते हैं। डी होता है x माइनस ए। एक्स आपका है कितना? 66.5। ए कितना है आपका? 75.5। तो आपने 66.5 माइनस किया, 75.5 आएगा माइनस के 9। ऐसे ही आप इसमें से 75.5 माइनस करोगे तो माइनस के 6 आएगा। 72.5 माइनस करोगे 75.5 माइनस के 3 आएगा। अब इसमें से ये भी तो माइनस करना है, 75.5 में से माइनस करोगे 75.5 तो 0 आएगा। 78.5 माइनस करोगे 75.5 तो 3 आएगा। मतलब क्या है, इन सभी में से ए की वैल्यू को मैंने माइनस करके ये टेबल पूरी कर ली है, ठीक है। उसके बाद बाय एज्यूम्ड मेथड, मैं एज्यूम्ड मेथड लगाऊंगा और वो क्या होता है आपका? मीन निकालने का, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। अब ये एफ डी क्या है? तो ये मैंने लिखे हैं यहां पर, देखिए एफ डी। इसके आगे जगह नहीं थी, पेज खत्म हो चुका था। इसके बाद टेबल बनती एफ डी की, मैंने पीछे बना दी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा था, वरना मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता एफ डी। तो एफ की वैल्यू आपकी कितनी है? 2, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस के 9। तो इनका मल्टीप्लाई करके आया 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -24, 3 का किया -3 में माइनस के 9, 8 का किया 0 में तो 0। आप इस तरह से एफ डी की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिएगा ए की वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा ए की वैल्यू है 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी वैल्यू कितनी है? 12। ये आ गई आपकी सिग्मा एफ डी की वैल्यू, 12 लगा दी मैंने, अपॉन 30 सिग्मा एफ की वैल्यू। तो सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 30। यहां से मैंने 30 वैल्यू लगा दी, इसका इसमें डिवाइड किया और 75.5 को जोड़ दिया, आपका आंसर आ चुका है मीन। ये आप सवाल को नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लो। बेटा क्वेश्चन 5 को मैं अभी नहीं करा रहा, अगले लेक्चर में क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में क्वेश्चन 6 को देखिएगा। इसमें एक्सपेंडिचर डेली का दे रखा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को 6 वाले को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। आपको इंटरवल्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कट जिसको आप क्लास मार्क बोलते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे किया मैंने। बेटा ये टेबल आप देख रहे हो, ये नोट कर लिया मैंने बुक में से। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी थी, क्लास मार्क या फिर आप बोल सकते हो मिड पॉइंट, एक्स से डिनोट करते हैं हम इसे। 100 का 150 का एडिशन और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 125 आएगा। सेम दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो तो 175 आएगा। इस तरह से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे।
फ्रीक्वेंसी का एडिशन करोगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू 25, एफ का और एक्स का मल्टीप्लाई कर लोगे, टेबल कंप्लीट। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 5275। यूजिंग डायरेक्ट मेथड से एक्स इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ इक्वल टू 5275 अपॉन 25 इक्वल टू 211 रुपी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको क्वेश्चन 6 तक करा दिए। 5 वाला क्वेश्चन जो है लेक्चर 2 में दूंगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड।